नेक्स्ट आता है हमारा हैमिंग नेटवर्क। इन मोस्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क यूजिंग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग, बेसिकली हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होगा उसमें हम अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम को ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क यूजिंग अनसुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे लिखा है। इट इज एसेंशियली टू कंप्यूट द डिस्टेंस एंड परफॉर्मेंस कंपैरिजन। बेसिकली हमारे ये डिस्टेंस और परफॉर्मेंस बेसिस पे कंप्यूट किया जाता है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज हैमिंग नेटवर्क, यानी यहाँ पर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जो यूज हुआ है उसके डिस्टेंस बेसिस पे, तो यहाँ पे हमारे हैमिंग नेटवर्क यूज होंगे जो कि उसके डिस्टेंस और परफॉर्मेंस कंपैरिजन पे बेसिस पे कंप्यूट किए जाएंगे। वेयर फॉर एवरी गिवन इनपुट वेक्टर इज वुड बी क्लस्टर इनटू द डिफरेंट ग्रुप, जहाँ पे हमारे पास जितने भी इनपुट वेक्टर होंगे वो असाइन किए जाएंगे उसके डिफरेंट क्लस्टर ग्रुप को। Following are the some important feature of Hamming network. पहला होगा Lippmann started working on Hamming network in 1987. Hamming network पे जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो लिपमैन ने किया था। इट इज अ सिंगल लेयर नेटवर्क, ये एक सिंगल लेयर नेटवर्क थी, जैसे हमारी के-मीन क्लस्टरिंग में देखिए कोई भी लेयर नहीं है, एक सिंगल लेयर फॉर्म में था। The input can be either binary form, that या फिर बाइपोलर फॉर्म की पोलैरिटी वोल्टेज लेवल उसके दो होंगे। तो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि कोई हम लैपटॉप, मोबाइल या ऐसा कोई रोबो डिजाइन करते हैं तो उसमें जो डेटा कोड जाता है वो बाइनरी टर्म्स में ही इनपुट किया जाता है, और उसकी पोलैरिटी जो होगी वो बाइपोलर के फॉर्म में होगा, एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव। The weight of the net are calculated by the Explamer factor. It is a fixed weight network, which means the weight would be remain the same even during training. यानी हमारे पास जो फिक्स्ड वेट नेटवर्क होंगे इसमें फिक्स्ड होगा कि जितने नंबर ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग किया है, दैट मीन्स क्लस्टर रिक्वायरमेंट है, उतने नंबर ऑफ फिक्स्ड वेटेड भी जाएंगे, उन वेटेड के अकॉर्डिंगली उनकी आउटपुट को प्रोवाइड किया जाएगा।